माँ भगवती जगदम्बा का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कल सूत और सौनक ऋषियों के संवाद में आप राजा परीक्षित की जो कथा आप सुन रहे थे कि जिस समय रोक दिया गया था उन ब्राह्मणों को, जो सर्प ही ब्राह्मण बन करके आ गए थे, रोक दिया गया उनको, तो उन्होंने कहा कि हमारी यह भेंट राजा के पास तक पहुंचवा दो। भेंट में क्या था? बेर थे, बेर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो द्वारपाल थे, राजा को उन द्वारपालों ने कहा, अंगरक्षकों ने कहा, राजन दरवाजे पर कुछ महात्मा लोग चल करके आए हैं, ब्राह्मण लोग चल करके आए हैं और मिलने की अनुमति नहीं है, तो वो कुछ भेंट लेकर के आए, खाने पीने की चीज लेकर के आए हैं, क्या अनुमति है? हाँ, राजा ने कहा ब्राह्मणों का दिया हुआ प्रसाद वापस नहीं करना चाहिए, वो उसे लेके आ जाइए। तो द्वारपाल गए और ब्राह्मण कौन थे? वो तो नाग थे, सब सर्प थे, भेष छिपाए हुए थे, ब्राह्मण भेष बना के आ गए थे। उन्होंने अपने अपने फल दे दिए, वो बेर के फल थे, राजा के पास तक पहुंचाए गए। और 7वें दिन का सूर्य अस्तांचल की तरफ था। राजा को लगा कि अब तो 7वां दिन भी निकलने ही बस वाला है और मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, मेरे पास तक तो कोई सांप आया नहीं और भूख सी तो लगी ही है, चलो इनमें से कुछ बेर खा ले। कुछ आसपास में जो लोग थे उनको छोटे छोटे बेर दे दिए, लेकिन जो बड़ा सा बेर था उसमें तक्षक जाके छिप के बैठ गया था। तक्षक सांप, नाग तक्षक उस एक बड़े से बेर में जाकर के छिप के बैठ गए। तो राजा को लगा कि पका हुआ बेर है। कभी कभी लोगों की ऐसी चेष्टा होती है, बढ़िया सी चीज अपने लिए खाने के लिए रख लेंगे। अमरूद जामफल बांटा जा रहा हो तो खट्टे बट्टे बांट देंगे और बढ़िया सा मीठा सा जिसमें चुटकी लगी हुई हो तो उसको छिपा के रख लेते हैं कि इसको हम भून के अकेले में खाएंगे। तो राजा ने वो कच्चे बच्चे से थे वो तो सब बांट दिए आसपास के लोगों को, जो पास में आसपास बैठे हुए थे। जो पका सा बेर था, भारी सा था, बड़ा सा, और वह राजा ने अपने लिए रख लिया। जैसे ही संध्या का सूरज हुआ तो राजा ने उस बेर को ऐसे दबाया तो उसका गूदड़ा बाहर निकला। पका हुआ बेर था, उसमें से इतना बड़ा कीड़ा बाहर निकल के आया, जिस तांबे जैसा उसका रंग था, छोटा सा कीड़ा था बिल्कुल। देखो मृत्यु कैसे बक करती है। राजा ने कहा चलो साधुओं की बात भी झूठी नहीं होनी चाहिए, सांप तक्षक तो नहीं डस पाया, लोग मुझे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा हाँ इतना बड़ा कीड़ा आया था और वह हल्का सा मुझे काट करके चला गया। तो ये छोटा सा कीड़ा है। और तो उसको राजा क्या कहने लगा, अरे साधु की बात ठीक हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, हल्का सा तू। इतने बड़े कीड़े से राजा कहने लगा कि थोड़ा तू अपना मुंह लगा दे। और इतना जैसे ही कहा, वो छोटे से ताम्र रंग के कीड़े में से विशाल तक्षक प्रकट हो गया और उसने राजा की छाती में राजा की देह में से धुआं निकल गया, जैसे जले हुए पेड़ की तरह। जैसे किसी वृक्ष में आग लग जाए तो डूंठल पड़ा रह जाता है, राजा ऐसे ही पड़ा रह गया। और आकाश मार्ग में उड़ता हुआ सर्प सीधे अवंतिका उज्जैन पहुंचा। उज्जैन के महाकाल वन में वह समाधिस्थ समाधि में जाकर बैठ गया। राजा को इसने डस लिया, हाहाकार मच गया, राजा की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात तो जन्मेजय राजा ने सर्प यज्ञ किया, उसमें सांपों की आहुति डाली गई। महात्मा आस्तिक ने, जरत्कारु महात्मा ने, आस्तिक ने यज्ञ कराया। जरत्कारु नाम के महात्मा ने, जरत्कारु ने सर्प यज्ञ कराया और आस्तिक नाम के महात्मा ने उस सर्प सत्र को आकर के रुकवाया। ऐसी कथा श्रीमद् देवी भागवत की। वो सर्प के ऊपर तक्षक नाग को छोड़ा गया था। तक्षक नाग इसी देवी भागवत में आया है कि तक्षक नाग को मारने के लिए
जब राजा ने एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ किया तो तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गए। जरत्कारु गुरुजी को पूछा गया कि कहाँ ये सांप? सभी सर्पों की आहुति डाली गई। सूर्य महाराज को सोनकसियों ने पूछा, इन सर्पों का ऐसा क्या अपराध था सो राजा जन्मेजय के यज्ञ में इनकी आहुति डाली गई? और ऐसा बताते हैं ये यज्ञ मध्य प्रदेश की धरती पर कहीं हुआ, जिसको नागदाह के नाम से जानते हैं। नागदा है ना इधर कहीं, मैंने तो देखा है, मैंने तो बहुत कथाएं करी हैं। आज भी वहाँ की मिट्टी खोदी जाती है तो सांपों की हड्डियां निकलती हैं उसमें। उज्जैन के पास में ही है, उज्जैन जिले में है नागदा। ऐसा बताते हैं कि महाभारत कालीन यह स्थान है और यहाँ पर सर्प सत्र यज्ञ हुआ था। राजा ने सर्प यज्ञ यहाँ क्यों किया था? क्योंकि वहाँ उज्जैन का महाकाल नजदीक था ना, महाकाल वन। तो पता लगाया था कि वह महाकाल वन में रहता है तक्षक। जन्मेजय राजा ने पीछा किया और वो कैसे भी ढूंढने को मिल नहीं रहा था। उस समय तो ये उज्जैन का पूरा क्षेत्र, उधर देवास है, इंदौर है, और इधर ये है नागदा, ये सब पूरा का पूरा एरिया। इधर वो है मक्सी, ये सब पूरा का पूरा एक जंगल था, एक वन था। तो आज ये है नागदा, यज्ञ के बाद हो गया है। पहले ये उज्जैन ही था। तब जब ये सर्प यज्ञ सर्प सत्र किया, पता लगा कि वे उज्जैन में वो महाकाल वन में वो छिपा हुआ है सांप।